मैं इस जन्म में आपकी पत्नी बन करके आई, क्योंकि आपके घर से मुझे वो चीटियां प्राप्त हुई थी ना उपलों में, आप इसलिए वो आपकी पत्नी बनी। और मैंने उन्हें आग में जला के मारा तो उन्होंने मुझे जहर दे के मार दिया। मैंने आपकी 5 रोटियां खाई थी पिछले जन्म में, उस आटे से 5 बनी थी, 5 भोग लगाई, खा ली, तो मुझे 5 वर्ष तक आपका बेटा बनना पड़ा। अब मैंने आपका हिसाब चुका दिया, चीटियों का हिसाब चुका दिया, वो तो भोग लगा कर खाया, तो एक जन्म में ही सबका हिसाब किताब चुक गया। अब पिताजी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपके बंधन से मुक्त हो गया। बस यही छोटी सी कहानी आप सबकी। कहानी क्या है आपकी? कहानी सिर्फ इतनी है कि आपकी पत्नी, आपका पति, आपकी बेटी, आपका बेटा, आप किसी की पत्नी बनी हो ना मेरी माँ, क्यों बनी हो? उस आदमी के साथ आपका कोई हिसाब किताब था इतने दिनों का, तो आपको बनना पड़ा। किसी का बेटा बहुत अच्छा है, किसी का बेटा बहुत बुरा है, किसी का पति बहुत अच्छा है, किसी का पति बहुत बुरा है, किसी की पत्नी बहुत अच्छी है, किसी की पत्नी बहुत बुरी है। ये बताओ सब लोग एक से क्यों नहीं? सबके बेटे अच्छे होने चाहिए, किसी का बेटा बुरा क्यों नहीं? सबके पति अच्छे होने चाहिए, किसी का पति बुरा क्यों? याद रखिएगा, तुम्हारा पति जो है वो पिछले जन्म का कोई हिसाब बाकी था, इसलिए अपना हिसाब चुका रहा है। आपने अच्छा किया था तो अच्छा पति मिला, बुरा किया था बुरा पति मिला। पति कौन है? तुम्हारा कर्म ही। आज जो हम कर्म करेंगे वह कर्म ही हमें अगले जन्म में पुत्र के रूप में मिलेगा, पत्नी के रूप में मिलेगा, पति के रूप में मिलेगा। हमारा कर्म ही पत्नी, पति, पुत्र, बेटा, बेटी बनता है। अच्छा कर्म तो अच्छी पत्नी, बुरा कर्म तो बुरी पत्नी। सही है? सही है। इसलिए किसी की पत्नी बहुत अच्छी है, सेवा कर रही है, तो किसी की पत्नी डंडे से मार रही है। किसी का पति बहुत प्यार कर रहा है, बहुत ख्याल रख रहा है, तो किसी का पति शराब पी के थप्पड़ मार रहा है। किसी का बेटा आरती उतार रहा है तो किसी का बेटा घर से निकाल रहा है। ये सब कुछ संसार में देखने को मिल रहा है कि नहीं? क्यों? यही है कर्म दंड। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। इसलिए मेरी माँ, अच्छा परिवार पाना है, इसलिए कोई आपको दुख दे तो समझ लेना कि ये हमारे कर्मों का दंड है, भोगना पड़ेगा। पत्नी कैसी भी हो, मारे डांटे कुछ भी करे, अब रहना तो पड़ेगा। कहाँ जाओगे? दूसरा मिलेगा या दूसरी मिलेगी तो वो तुम्हारी आरती उतारेगी, इसकी गारंटी है? चलो तलाक लेके दूसरे के पास चलते हैं तो दूसरे से सम्मान मिलेगा, इसकी गारंटी है? चलो दूसरा छोड़ो, तीसरा जिंदाबाद मिलेगा वहां फिर। इसलिए लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से, समय को काट लो भैया किसी बहाने से। ये सब समय काटना पड़ता है, भाग्य का दुख कर्म दंड भोगने पड़ते हैं, हंस के भोगो या रोके। इसलिए कोई बेटा, कोई बेटी, कोई पत्नी, कोई पति में आसक्त ना होना, बस इतना समझना कि ये हमारा पिछला कर्म था, भोगना पड़ रहा। अच्छी पत्नी है, अच्छा जैसा है रिश्ता निभाओ, कोई नहीं है। कबीरदास जी ने एक भजन गाया, आपके लिए कहूँ तो मैं आपको सुनाऊं। हाँ हाँ कोयलिया बोली रे, अमवा की डाल अपनों को नहीं आरे। ये कबीरदास जी ने लिखा। बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आरे, कोयलिया बोली रे, अमवा की, अमवा मतलब आम की डाल पर बैठ के कोयल बोल रही है। कबीरदास जी कह रहे हैं, कोयल कह रही कि बिना राम रघुनंदन अपनों
सिवा अपना को नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन अपनो को नहीं आरे। कोयलिया बोली रे अम्बा की डार अपनो को नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन अपनो को नहीं आरे। कोयलिया बोली रे अम्बा की डाल अपनो को नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन अपनो को नहीं आरे। कोयलिया बोली रे अम्बा की डार अपनो को नहीं आरे, ओ बिना राम रघुनंदन अपनो को नहीं आरे। कौन नहीं है, कैसे कहा? मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा रे भैया, बहन कहे भाई मेरा। मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा भैया, बहन कहे भाई मेरा। देखो कबीरदास जी क्या कहना चाह रहे हैं। माँ कहती है ये बेटा मेरा, मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा रे भैया, बहन कहे भाई मेरा। भाई कहे यह भुजा हमारी, भाई कहे यह भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा अपनो को नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन अपनो को नहीं आरे। कोयलिया बोली रे अम्बा की डाल अपनो को नहीं आरे, ओ बिना राम रघुनंदन अपनो। को नहीं आरे। माँ कहती है ये मेरा बेटा है, पत्नी कहती है मेरा पति, बहन कहती है मेरा भाई, भाई कहता है मेरी बहन मेरा भाई। जब तक आप जिंदा हो ना सब कहेंगे मेरा है। अच्छा ये बताओ, जब आप मर जाओगे तब लोग कहेंगे मेरा है, तब कहेंगे चलो ले चलो, लोग रोएंगे। अच्छा ये बताओ आपके मरने पे लोग कितने दिन रोएंगे? मैया 13 दिन तक पत्नी रोवे। पत्नी कितने दिन रोती है? हम नहीं कह रहे हैं कबीरदास, 13 दिन तक पत्नी रोवे। पत्नी तो रोती है 13 दिन, और पत्नी मर जाए तो पति कितना रोएगा? हाँ, चिता की आग ठंडी नहीं हो पाती और दूसरे ब्याह की चर्चा चालू हो जाती है। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगो भाई रे भैया, 6 महीना सब भाई। शायद कबीरदास जी के जमाने में भाई 6 महीने रोता रहा हो, आजकल तो नहीं रोता। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सग भाई रे भैया, 6 महीना सब भाई। जन्म जन्म तक माता रोवे, जन्म जन्म तक माता रोवे। हंस अकेला जाई अपनो को नहीं आए, बिना राम रघुनंदन अपनो को नहीं आए। कोयलिया बोली रे अम्बा की डाल को नहीं आए। ओ बिना राम रघुनंदन अपनो को नहीं आए। अब लोग रोते हैं, कैसे रोएंगे? माथ पकड़ कर पत्नी रोवे, बाह पकड़ सग भाई रे भैया, पकड़ सग भाई। पेट पकड़ के माता रोवे, पेट पकड़ के माता रोवे। कर गए आस पर आई अपनो